नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। इसमें श्री गणेश जी की भी कथा है, क्योंकि हर कथा के बाद गणेश जी की कथा ज़रूर सुनी जाती है, तो आप ज़रूर सुने। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पितरों को याद करके श्राद्ध कार्य शुरू किए जाते हैं। हाथ में जल लेकर भगवान का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद व्रत शुरू हो जाता है, जो कि शाम तक चलता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव और पीपल देवता का पूजन किया जाता है। आइए अमावस्या की व्रत कथा सुनते हैं। सोमवती अमावस्या के व्रत के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुण का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के पास घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह जल्दी उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुँह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसके परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। जय हो माँ तुलसी, जय हो पीपल देवता। अब श्री विनायक जी की कथा। एक मेंढक और एक मेंढकी थी। जो मेंढकी पूरे दिन गणेश जी का नाम लेती। मेंढक बोला कि तुम रोज़ पराये पुरुष का क्यों नाम लेती हो। तो मेंढकी बोली कि गणेश जी का नाम है कि मेरे को ये पसंद नहीं है, तुम ये नाम मत लिया करो। तो उस दिन से मेंढकी ने गणेश जी का नाम लेना छोड़ दिया। एक दिन पनिहारी पानी भरने के लिए तालाब पर आई और मेंढक और मेंढकी को दोनों को पतीले में भर के ले गई और ले जाके चूल्हे पे चढ़ा दिया और नीचे आग जला दी और मेंढक और मेंढकी को तपने लगने लग गया। तो फिर मेंढक बोला कि आज मेंढकी गणेश जी को याद करूं।
मेंढकी बोली कि आपने तो कहा था कि पराये पुरुष का नाम नहीं लेना है, तो क्यों याद करूं? तो कष्ट आया है तो याद करना पड़ेगा। क्या तो याद करो, आज हमारा गणेश जी कष्ट काटेंगे तो सदा उनको याद करेंगे, सदा उनको पूजेंगे। फिर मेंढकी ने बोला, संकट विनायक संकट विनायक संकट विनायक जी। तो गणेश जी की कृपा से 2 नारे लड़ते लड़ते आए, आके उस पतीले पे मारा और पतीला नीचे जाके गिर गया और पानी बाहर गिर गया। मेंढकी निकल के तालाब में चले गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस मेंढकी और मेंढक का कष्ट काटा, वैसे सबका काटना, कहने वालों का, सुनने वालों का और हुंकारा भरने वालों का। जय श्री गणेश।